मैं चाहता हूं अपनी आंखों को एक सेकंड बंद करिए और परमेश्वर से पूछिए। कई बार संडे जो होता है बड़ा मंडेन संडे हो जाता है। आएंगे, पास्टर प्रचार करेंगे, हम चले जाएंगे, लंगर खाएंगे, वटेवर वटेवर। आज हम उससे बाहर निकलें। आज हम उससे बाहर निकले। मैं चाहता हूं कि आज आप किस चैलेंज के साथ यहां बैठे हैं, किस किस मुसीबत के साथ आप यहां बैठे हैं, किस प्रार्थना के इंतजार के लिए आप यहां बैठे हैं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि लॉर्ड दिस इज, ये जो चीज है ये मुझे आज चाहिए। परमेश्वर खुदावन पवित्र आत्मा आज आप हमारी मदद करें। परमेश्वर आप हमारे को रिलीज करें वो चीज, वो जो जवाब आपने परमेश्वर मेरे लिए रखा हुआ है आप उसको रिलीज करें। वो जो जवाब परमेश्वर आपने मेरे लिए रखा हुआ है आप उसे रिलीज करें। पवित्र आत्मा आज आप हमसे बातें करें। परमेश्वर आज हमें छुड़ा लीजिए। परमेश्वर ये बंधनों को जो मेरी लाइफ में चल रहे हैं परमेश्वर आप उन्हें तोड़ दीजिए। मेरी लाइफ को चेंज करिए। डियर होली स्पिरिट वर्क इन मी, ओ गॉड वर्क इन मी। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ये हमारी प्रार्थना हो कि पवित्र आत्मा आज आप हमारे साथ काम करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज आप अपने अभिषेक से मुझे सैचुरेट कर दें। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज आप मेरे हाथों को पकड़ें और जिस तरफ आप ले जाना चाहते हैं उस तरफ लेकर चलिए। होली स्पिरिट आप मेरे हाथों को पकड़ें परमेश्वर। ओ बुद्धि को खोलने वाले परमेश्वर, ओ समझ को खोलने वाले परमेश्वर, ओ आत्मा में से परमेश्वर चलाने वाले परमेश्वर, आज आपकी हुजूरी हमारे ऊपर आए प्रभु। आपका आत्मा हमारे ऊपर आए प्रभु। आपकी आशीष हमारे ऊपर आए प्रभु। आपका छुटकारा हमारे ऊपर आए प्रभु। खुदावन आज आप हमें छुएं और आजाद करें। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं चाहूंगा आप अपनी बाइबल्स को यहोशू 5 उसके 13 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। यहोशू, जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 13 ऑनवर्ड्स। यहोशू 5 उसका 13। अगर कलीसिया ने निकाल लिया है तो एक बार आमीन कहिए। हालेलुया। जितने लोग बाइबल लेके आए हैं प्रभु आपको बढ़ाए और आगे लेके चले। जितने लोग बाइबल नहीं लाए हैं वो कहें अगले हफ्ते। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर है या हमारी बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा के सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा कि अपने दास के लिए प्रभु का क्या आज्ञा है। यहोवा की सेना का प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। अपनी जूती अपने पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। हालेलुया। इस बात को अगर आप कुछ अंडरलाइन करना चाहते हैं, अपनी बाइबल को थोड़ा रंगना चाहते हैं, तो इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र है। जिस जगह के ऊपर आप शायद बोलेंगे, पास्टर जी मैं तो मुसीबत के ऊपर खड़ा हुआ हूं, वो पवित्र है क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। पास्टर मैं तो अपनी बीमारी के ऊपर खड़ा हुआ हूं, वो पवित्र है क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। पास्टर जी मेरे घर से तो लाचारी हटती नहीं, झगड़ा कलेश हटता नहीं। तू अपनी जूती को उतार और देख तू कहां पर खड़ा हुआ है, तेरा पोजीशन क्या है, तेरी जगह क्या है। क्योंकि कई बार हम अपनी मुसीबत को देख रहे हैं मगर उसको नहीं देख पा रहे जो हमारी मुसीबत में हमारे साथ साथ संग संग चलता है। ये बड़ी आम, अगर आपने इस कहानी को पढ़ा है ये तो बड़ी आम बात है, मगर मैं चाहता हूं कि यहोशू को समझने की हमें आज जरूरत है। यहोशू और यशुआ ये एक ही नाम, एक ही मतलब, ये दोनों नामों का मतलब एक ही है। यहोशू एक बदलाव को दिखाता है। मूसा मिस्र देश में से लाखों इजरायलियों को निकाल कर ले आया और जब उसने लाखों इजरायलियों को मिस्र देश में से निकाला तो यहोशू उसके साथ था। उसने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को होते हुए देखा। उसने लाल समुद्र को फटते हुए देखा।
उसने इजराइल को उनमें से निकलते हुए देखा, उसने लाल समुद्र को बंद होते हुए देखा, मिस्रियों को डूबते हुए देखा, हारते हुए देखा। उसने बड़ी बड़ी लड़ाइयां करी, बड़े बड़े काम किए। उसने उसने पत्थर में से पानी को निकलते हुए देखा, उसने आसमान में से मन्ना को गिरते हुए देखा, उसने बड़े चमत्कारों को देखा, उसने एक रिवाइवल को देखा, उसने एक जेनरेशन को बदलते हुए देखा कि कैसे एक गुलामों की पीढ़ी एक देश का राजा बनने जा रहे थे। और जब ये सब कुछ देख ही रहा था तो वो इस बात को सोचता है, वो ये भी देखता है कि कैसे लोग बलवा कर रहे हैं, कैसे लोग मूसा के विरोध में अलग अलग जगहों के ऊपर बलवा कर रहे हैं। और इस बलवे के चक्कर में मूसा को गुस्सा आता है और वो पत्थर को मारता है और परमेश्वर कहता है कि तू आगे नहीं जाएगा। मूसा अपने दर्शन से कुछ किलोमीटर दूर मर जाता है। वो कहता है परमेश्वर, अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए। एक इंसान जो अपनी जिंदगी के इतने साल गवा देता है एक गुलामों की जो पीढ़ी है उसको निकालकर आजाद करने के चक्कर में, वो अपने दर्शन में पांव तक नहीं रखता, क्योंकि वो वैल्यू करता है कि प्रभु तू जहां नहीं जाएगा वहां मैं नहीं जाऊंगा। हमारे लिए वैल्यूएबल क्या होता है कि चाहे परमेश्वर मेरे साथ हो या ना हो, मुझे मेरी चीज चाहिए। कई बार लोगों को शादी करने की इतनी जल्दी होती है, वो रिश्ता विश्ता करके रोका टोका करके आ जाते हैं, बोलते पास्टर जी प्रार्थना करो ये शादी चल जाए। फिर 10 दिन के बाद जब धमाके होते हैं, मैं उनके घर पहुंचता हूं उनका रोका टोका करने। फिर कहते पास्टर जी परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं कर रहा है इस शादी में। मैं कहा पाजी, हम आपके पास आए तो थे। आप कब आए मेरे पास? जब आपने सारे डिसीजंस ले लिए। क्योंकि मेरे पास आएंगे तो सबसे पहले मैं कहूंगा रुको जरा, ठहरो, थोड़ा इत्बार करो, थोड़ा फास्टिंग प्रेयर करो। उस समय यह नहीं करना, तब तो शादी की तलब लगी है, करनी है जी, करवानी है। मेरे से रहा नहीं जा रहा पास्टर जी, आज अभी करवाओ। यहां तो मैं देखता हूं एंगेजमेंट करने आते हैं, शादी करके जाते हैं। मैंने कहा डिसाइड करो क्या करना है, एंगेजमेंट या शादी, क्योंकि तब जल्दी होती है। पास्टर जी हमने प्रेयर कर दो, ये रहा मेरा पासपोर्ट, हमने विदेश जाना है। अब मैं पास्टर क्या करूंगा? नहीं, मैं नहीं प्रेयर करूंगा, मैं तो प्रेयर ही करूंगा। क्या एजेंट को पैसे देने से पहले आप परमेश्वर से पूछा कि आप मेरे पास आए? अगर आप मेरे पास आते तो मैं कहता रुक जा, अभी पैसे नहीं निकालने, बैठ जा, प्रेयर कर, थोड़ा फास्टिंग कर, देख वो एजेंट इतना अच्छा है हमारा। ओ पास्टर जी उसने तो अपनी किडनी निकाल के मेरे हाथ में दे दी, कहता ये किडनी ले जाओ, अगर टिकट नहीं आई तो किडनी आपकी। मैं की करा, इतना बड़ा आदमी, बढ़िया आदमी। अब तो हम पैसे दे आए। हम पंगा अपने मन से करते हैं और फिर बाद में विश्वास करते हैं कि प्रभु उसको ब्लेस करे। मूसा ने क्या किया? मूसा ने क्या किया? कहता प्रभु अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को वो चीज चाहिए ही नहीं जहां प्रभु आप नहीं है। मुझे वो शादी नहीं चाहिए, मुझे वो बिजनेस नहीं चाहिए, मुझे वो मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे वो घर नहीं चाहिए, मुझे वो बंगला नहीं चाहिए, मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए जहां तू नहीं है। मैं वहां मरना पसंद करूंगा जहां तू खड़ा है। वो अपनी सारी बुलाहट, सारी मिनिस्ट्री, सेवकाई त्याग देता है कि प्रभु मैं तेरे बिना आगे नहीं जाऊंगा। हम में से कितने लोग इस मूसा की तरह होंगे? हम में से पहले पकड़ लेंगे प्रभु तो आ ही जाएगा मेरे पीछे पीछे, उसके पास काम ही क्या है, मैं ही अकेला हूं, नैन का तारा, उसका राज दुलारा, मैं चाहे कुछ भी करूं उसको तो मेरे पीछे आना ही पड़ेगा। मूसा कानन से पहले ही परमेश्वर की गोद में सो गया। यह शायद आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप अभी बहुत जवान हो। जिसने अपनी जिंदगी के 80 साल एक काम को करने के लिए लगा दिए,
वो अपना दर्शन, अपने 80 साल की मेहनत ऐसे ही छोड़ देता है, छोड़ देता है ऐसे। पूछो क्यों? क्योंकि जहां प्रभु नहीं जाएगा वहां मैं नहीं जाऊंगा। कभी कभी इमेजिन करके देखो, मूसा ने क्या छोड़ दिया। जो वायदा अब्राहम का था वो परमेश्वर मूसा के जरिए से पूरा करने जा रहा था। और परमेश्वर कहता है कि मूसा तेरे को जाना है। जब इनके बीच में बात होने लगी तो परमेश्वर मूसा को कह रहे तेरे को जाना है तो तू चला जा, मैं नहीं जाऊंगा। मूसा कहता है प्रभु अगर तू नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अब इन सारी बातों के बीच में मूसा से जो कमान है, जो लीडरशिप है, निकल के यहोशू के पास आती है। परमेश्वर यहोशू को कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था मैं वैसे तेरे संग चलूंगा। ओके, अच्छी बात है परमेश्वर, आप मेरे संग चलोगे। तो एक जनरेशन, सुनिएगा, एक जनरेशन जो बलवा करने वाली थी वो कानन से पहले सो गई, मर गई, वो कानन में नहीं घुसे। मगर उनकी अलग एक जनरेशन आ रही है, एक नई जनरेशन, जिन्होंने अपने दादा को मूसा के साथ पानी के लिए झगड़ते हुए देखा, जिन्होंने अपनी मम्मी को मूसा के को पथराव करने के लिए सोचते हुए देखा, जिन्होंने अपने पापा को आपस में बात करते हुए देखा, कहां मारने ले आया मूसा। उनके बच्चे अब यहोशू के साथ कानन में पांव रखने वाले हैं, मतलब कि अपग्रेडेड वर्जन। तो जब जब प्रॉब्लम अपग्रेड हो जाती है तो हमें भी अपग्रेड होना चाहिए। इसी को बोलते हैं जनरेशन गैप। बच्चा आपका 16 साल का है और आप अभी भी 1980 की बातें कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि 1980 उन्होंने देखा नहीं। 1980 में 100 रुपए का अगर कोई बल्ला ले आता था तो वो बड़ा अमीर आदमी होता था। उसके पीछे हम सारे लड़के घूमते थे कि हम मेरे को बल्ले पे हाथ रखने दे। सबसे महंगा बल्ला जो मुझे याद है 1985 में मैंने 400 रुपए का देखा था। 400 रुपए। अभी आज 400 रुपए का बर्गर नहीं आता। और वो 400 रुपए का बल्ला लेके वो लड़का, मतलब जिसका बैट होता था ना, वो बैटिंग करके चला जाता था। उसको दो दो बार खेलने देना पड़ता था क्योंकि उसके बैट से मुझे भी खेलना होता था। आजकल के लोगों को बोलूंगा 400 रुपए में हमने बैट खरीदा, वो कभी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल की बैट की रेंज ही 25-30 हजार से स्टार्ट होती है। 400 रुपए और 25 हजार रुपए में बहुत फर्क होता है। तो यही यही कहीं पे हमारे लिए जनरेशन गैप हो जाता है। मैं जितने भी माँ बाप यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे विनती करता हूं, ग्रो अप विद योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों के साथ बढ़िए, नहीं तो कहीं हमारे बीच में बहुत दूरियां ना हो जाए। जो चीजों को वो समझने देख रहे हैं उनको आप भी समझने की कोशिश करिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको पीछे छोड़ आए। उनके साथ ग्रो विद योर चाइल्ड। तो कई बार तो परमेश्वर एक लीडरशिप चेंज लेकर आ रहा है। तो जो नई जनरेशन है वो ज्यादा खतरनाक होती है, आपको मालूम है ना, क्योंकि पुराने वालों ने खाली बलवा देखा है, प्लॉटिंग एंड स्कीमिंग दिखी, अब ये काटने वाले हैं। अगर यहोशू जरा सा भी ढीला पड़ा तो ये इसको काट देंगे। तो यहोशू सबसे पहले कहता है परमेश्वर मुझे साइन दे कि तू मेरे साथ है। तो यहोशू को परमेश्वर कहता है तू यरदन में पांव डाल। मूसा ने तो खाली लकड़ी दिखाई थी, तू यरदन में पांव डाल। और जैसे ही यरदन में यहोशू पांव डालता है, यरदन के दो हिस्से हो जाते हैं और पूरे का पूरा इजराइल कानान देश के अंदर पांव रख देता है। कितनी अच्छी बात है कि नहीं? जो मूसा नहीं कर पाया उसको पहले ही शॉट में यहोशू कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके बड़े नहीं कर पाए वो पहले ही बारी में आप कर देंगे। मगर हर ब्लेसिंग के साथ एक चैलेंज आता है। जैसे ही उन्होंने कानान देश में पांव रखा, आसमानी मन्ना बंद हो गया। जैसे ही आप थोड़े से अपने वायदे के अंदर पहुंचे, जो चीजें आपके लिए हो रही थी वो बंद हो गई। कल तक आप बाइबल को ऐसे खोलते थे,
हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मुझको वचन दे प्रभु कि मैं क्या काम करूं। हाँ, परमेश्वर ने 5,000 को खिलाया। चलो जी, पहले ऐसे ही होता था। आज इसका मतलब ब्लेसिंग आने वाली है। अब हम थोड़े से बड़े हो गए, प्रभु को जानने लगे, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी, फिर हम ऐसे करके बाइबल खोलते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी भी हरकतें पुरानी वाली हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज परमेश्वर बता मेरे साथ कैसा होने वाला है। यहूदा इस्करियोत ने अपने आप को टांग लिया। हरकतें अभी भी हमारी पुराने वाली है ना, बाबा जी वाली। बाबा जी बता दो आज मेरा राशिफल क्या कहता है। हरकतें पुरानी वाली हैं, चेंज नहीं हुए। विश्वास में तो आ गए, परमेश्वर का आसमानी मन्ना भी देख लिया, मगर अभी वो बाबा जी वाली फीलिंग हमारे अंदर से गई नहीं है। क्योंकि रूहे पाक आपको बोलता है जाके फिलिपियों 3 को पढ़। आपको रूहे पाक बोलता है प्रकाशित वाक्य 21 को पढ़। आपको रूहे पाक बोलता है, क्योंकि हम सुनने की आदत नहीं है ना, अभी सुनने की आदत नहीं है। पंजाब केसरी में राशिफल क्या बोलता है? अच्छा, कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन भारी है। वो रात को लाल कपड़ा पहन के ना निकलें। ओ, हरकतें अभी भी पुरानी हैं, मिस्र वाली। जाना इजराइल है, हरकतें अभी भी पुरानी है। परमेश्वर 40 साल इनसे झगड़ा करता रहा कि छोड़ो अपनी हरकतें, छोड़ो अपनी हरकतें, छोड़ो अपनी। भाई साहब सुनते नहीं। मैं तो फिलहाल आपसे 7-8 साल से ही झगड़ा कर रहा हूं। सुनिएगा, यहोशू एक ताकतवर लीडर था, लड़ाई करने वाला। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने बड़ी बड़ी लड़ाइयां करी। सुनिएगा, मेरी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया था कानान देश तुझको दूंगा? हाँ जी। बाकी सुत्ते पे हैं, बोलो हालेलुया। एग्जैक्टली exactly। जितने जाग रहे हैं कहो आमीन। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा सारे ही सो गए। ऐस करके बोलता हूं, पड़ोसी ने थोड़ा दबाओ उनको, देखो जाग रहे हैं, धड़कन वड़कन चल रही है कि मैं बुलाऊं कुछ। यहोशू, सुनिए, आपको मालूम है परमेश्वर ने किसको वायदा दिया था कि कानान देश का राजा बनाऊंगा? अरे तू मत बोल, तेरे नंबर कट जाएंगे। तो गुड स्टूडेंट है, बाकियों को बोलने दे। हाँ, किसको वायदा दिया था? हाँ जी, अरे जोर से बोलो, किसको दिया था? अब पूरा किसकी लाइफ में हो रहा है? उसके 4 जनरेशन, 10 जनरेशन के बाद वो वचन पूरा हो रहा है ना? इतना वेट करा लिया। सबसे पहला सवाल, परमेश्वर अगर आप उनको कानान देश देना चाह रहे थे तो 400 साल की गुलामी में क्यों रखा? सवाल है। नहीं है, सोचते नहीं हो तुम लोग। हाडी रोटी दाल रोटी चलनी चाहिए बस। हाडा जुगाड़ होना चाहिए, बीच बीच में मीट मुर्गा। सोचेंगे तो काम होगा। सोचते हो प्रभु आपने वायदा दिया तो उनको 400 साल गुलामी में क्यों रखा? बाइबल पढ़ो और परमेश्वर से सवाल पूछो। तुम्हारी जिंदगी के आधे जवाब तुमको वैसे ही मिल जाएंगे। सुनिएगा, देश दे दूंगा तुम्हें, खेती कैसे करोगे? देश दे दूंगा तुम्हें, उसकी राखी कैसे करोगे? देश दे दूंगा तुम्हें, बिल्डिंगें कैसे बनाओगे? रोड कैसे बनाओगे? ये 400 साल उन्होंने ये सब चीजें सीखी। वेस्ट इंस्टीट्यूट में उनकी ट्रेनिंग हुई। आप उसको 400 साल की गुलामी समझ रहे हैं, मैं उसको 400 साल की ट्रेनिंग समझ रहा हूं। रब्बा मैनू कट ले इतो। तेरी ट्रेनिंग चल रही है, तेरी ट्रेनिंग चल रही है। पता है एक ही चाय पत्ती को 2 बार कैसे इस्तेमाल किया जाता है? मुझे मालूम है।
गरीबी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आपको मालूम है कि एक ही पेट्रोल को जब आपकी टंकी भरी होती है उसको कैसे बचा बचा के चलाना जाता है? मुझे मालूम है। गरीबी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। आपको मालूम है आपके कपड़े सालों साल कैसे चलते हैं? गरीबी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। ये ट्रेनिंग का टाइम है। ये ट्रेनिंग का टाइम है। जिस हालात में से आप होकर गुजर रहे हो, ये ट्रेनिंग का टाइम है। आप कह रहे हो रब्बा मैनू कड, सीखोगे कब? 400 साल इजराइल को मिस्र के नीचे रखा ताकि वो नंबर 1 इजराइल बना सके। इतना सा देश दुनिया में एक्सपोर्ट कैसे करता है? वो जो 400 साल की गुलामी थी ना, उनको बहुत कुछ सिखा गई। उन्हें भी तानू समझ नहीं लगी, कहोगी खुदावन आज के दिन के लिए शुक्रिया। ये जो चल रहा है मेरे जीवन में उसके लिए तेरा शुक्रिया। ये जो दर्द मैं सह रहा हूं इसके लिए शुक्रिया। ये जो तकलीफें मैं सह रहा हूं इसके लिए शुक्रिया। उसके बाद सवाल नंबर 2, प्रभु अगर आप इनके साथ हो तो हर दूसरी कदम में आपकी भविष्यवाणी इनके साथ है, हर दूसरे कदम में पंगा, हर दूसरे कदम में लड़ाई। कभी ओग का राजा इनसे लड़ रहा है, कभी कोई राजा इनसे लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है। अरे प्रभु आप इनके साथ हो, सीधा दे क्यों नहीं देते? बिना लड़े जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत। बिना लड़े शादी कर ली, अगले दिन 15 दिन में निपटारा करो, लेके जा, लेके जाओ। हानूनी चाहिए है, सवेरे अदा दी शक्ल सही नहीं है, आड़ी टेढ़ी दिखती है। बिना लड़े आपको आपकी गाड़ी मिल गई, जाके सीधा पहले दिन दीवार पे देके मारी। बिना लड़े आपको आपकी सेवकाई मिल गई, की फर्क पैंदा, मार लाते इनको चल। बिना लड़े आपको जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत आपके पास होती नहीं है, क्योंकि जब आपने कीमत चुकाई होती है तभी आपको पता होता है कि उसका वैल्यू क्या है। बिना लड़े परमेश्वर उनको उन लड़ाइयों में से लेकर जा रहा था क्योंकि उनको वो बरकत देना चाहता था, सिखाना चाहता था। और ये लड़ाइयां लड़ कौन रहा था इनकी तरफ से? यहोशू। यहोशू। और यहोशू जब ये लड़ाइयां लड़ रहा था, मूसा हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा था। मेरी बात सुनना, यहोशू अकेले नहीं लड़ रहा था, पीछे से मूसा हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा था। और जब तक मूसा के हाथ लड़ाई में उठे रहे थे तब तक यहोशू दुश्मन को मार रहा था। और जैसे ही यह मूसा के हाथ गिर जाते थे फिर उसको दुश्मन उनके ऊपर हावी हो जाता था। कई बार हमारी जिंदगियों में कई सारी लड़ाइयों को हम जीत जाते हैं और हमको लगता है हमने किया है, मगर पीछे से जो लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं हम उनके बारे में भूल जाते हैं। मेरे को परमेश्वर ने ब्लेस किया, मेरे को परमेश्वर ने घर दिया, मेरे को परमेश्वर ने गाड़ी दी। पुत्र जब तू आया ही तेरे घर में फ्लोर भी नहीं था, फ्लोर भी नहीं था। एहो जियां गल्लां लोकी सुनना नहीं चाहते हैं, ताही वो टीवियों दे आगे बैठे होते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कौन सा हाथ आपके लिए उठ के आपको संभाल रहा है। कभी उस हाथ को काटने की कोशिश मत करो जो आपके हाथ को आपको संभाल रहा है लड़ाइयों में। सुनना आगे। अब यहोशू सेकंड से पहला हो गया, जो सेकंड इन कमांड था अब वो पहला हो गया है। सारा प्रेशर यहोशू के ऊपर है। लोगों ने चमत्कार भी देखा कि यरदन 2 भाग हुआ और वो लोग क्रॉस कर गए। कमाल की बात मालूम है क्या थी? एक आदमी ने चू नहीं करी जब मन्ना बंद हो गया। बाइबल इसके बारे में बताती नहीं। वो लोग दाने भुन के खाने लगे। वचन यूं कहता है वो लोग दाने भुन के खाने लगे और उनमें से कोई कुड़कुड़ाया नहीं, जब तक कि कल तक वो कुड़कुड़ा रहे थे कि आसमान से मीट नहीं आता, आसमान का मन्ना कब तक खाएं, पानी अच्छा नहीं है, एसी अच्छा नहीं है, एहो जया कोई दास होंदा है, ए परमेश्वर दा दास या हनु नहीं पता। यहोशू के आते ही सारे चुप। उसको मालूम था कि अगर यहोशू से वो पंगा लेगा तो गलत चीज के साथ पंगा लेगा। सुनना सुनना, आप अचानक से कभी लड़कियां बता पाएंगी जिनकी शादी हो गई,
कल तक आप अपने घर में आराम से 9 बजे उठते थे, 9 बजे नहीं 10 बजे उठते थे, 10 बजे भी कोई पानी वानी डाल के उठाता था, उठो। फिर आपका पापा आपको बजाता, ना कुड़ी नू ना उठाई, कुड़ियां खास होती हैं, वो अपनी बेटियों को मतलब बिगाड़ते हैं। हम बापों का ये काम है, ये हमारी पैदाइशी, मतलब लड़कियों को देख के कुछ हो जाता है, लड़कों को देख के बापों को आता है इसको पीटो वीटो कुछ मारो, मगर लड़कियों को देख के पता नहीं क्या हो जाता है, उठाना नहीं मेरी बेटी को, सोने दो, 10 बज गए, 10 बजे 11 बजे सोने दो। अब ऐसे 11 बजे सोने वाली की शादी करा दी। अब लड़कियां इसको बेहतर बना पाएंगी, अगले दिन आप ससुराल पहुंचे हो, आपकी नींद ही नहीं खुलती, अब 7 बजे आपसे उम्मीद की जा रही है चाय बनाने की, आप फर्स्ट इन कमांड हो चुके हो। कल तक आप 11 बजे तक अपने बस्तर पे अंदर घुसे रहते थे, कंबल से निकलते नहीं थे, अचानक से आप फर्स्ट इन कमांड हो। तो वही सिचुएशन जो आपके दिल में अभी चल रही है, यहोशू के साथ भी चल रही थी। कल तक तो मुझे ना खाने की सोचनी थी, मेरे को बस लड़ाई करनी थी, वो भी जब मूसा बोल दे। अब मेरे को इनकी अगवाही भी करनी है, अब मेरे को इनकी लड़ाई भी करनी है, अब मेरे को इनके लिए प्रार्थना भी करना है, इनको वचन भी सिखाना है, इनको परमेश्वर के हाथ में भी रखना है। और ले पास्टर जी तू ही अपना काम करो, मैं दिहाड़ी लगाने जा रहा। मगर आप में से जितने लोग दिहाड़ी लगाने जा रहे हैं, मैं उनको बता देता हूं, आपके घर के पास्टर मैं नहीं हूं, आप ही हो। क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपके घर का पासबान बनाया है। पास्टर जी तुसी प्रेयर करो, पास्टर जी पाजी तुसी प्रेयर करो, ताड़ा घर या ताड़ा परिवार है वो पहला चर्च है, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं होता हूं। इसका मतलब जब आप और आपकी वाइफ इकट्ठे होते हैं, वहां पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, वहां पर वाद विवाद नहीं होना चाहिए, वहां पर केवल परमेश्वर की बात होनी चाहिए। अब यहोशू को मल्टीपल काम करने थे, मां का काम भी, बाप का, एक पासबान का काम, एक लीडर का काम बड़ा अजीब होता है, उसको सारी चीजों को सामना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है, सारी चीजों को देखभाल करनी पड़ती है, सबके हाथ पकड़ने पड़ते हैं, सबके पांव पकड़ने पड़ते हैं, सबका कंगी करना पड़ता है, कुछ लोगों को बेड के अंदर डाल के सुला के आना पड़ता है, लोरी गानी पड़ती है, फिर सवेरे उठाना भी पड़ता है। पास्टर के बड़े सारे काम होते हैं। ये पास्टर जी ऐसा तो नहीं होता, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो क्या क्या होता है साहब। सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं यही कर रहा होता हूं। कुछ लोगों की नाकें बहती हैं तो मैं बोलता हूं रो लो रुमाल, कुछ लोगों के आंसू बहते तो ये लो मेरा कंधा, फिर कुछ लोगों को मेरे को थोड़ा सा चाबी भी भरनी पड़ती है। तो अलग अलग काम है। अब यहोशू पंगे में फंस चुका है। यहोशू परमेश्वर से बोल रहा प्रभु साइन दो, परमेश्वर ने साइन भी दे दिया। मूसा ने 12 लोगों को कानान देश में भेजा, 12 में से 10 लोग वापस आए, यूं कहते हैं जी हमसे ना हो पाएगा वापस चलो। 2 लोगों ने खाली कहा, यहोशू और कालेब ने, कहता हम ले लेंगे, हम कर लेंगे जी, वो धारीवाल के थे पक्का, कहता हम हमसे हो जाएगा। तो मैंने एक बंदे को बुलाया धारीवाल के को, मैंने कहा पाजी आप ये काम कर लोगे? ओए पाजी की कर दो, राती दिन रात आप यही काम कर दे। मैं सोचा इतना कॉन्फिडेंस बंदे में, मैं कहा हायर करो इसको। हायर करने के बाद पता चला वो काम वैसा ही करता है, बातों की सेवा। पास्टर जी तुसी कहो आपा पहाड़ खोद देंगे। मैंने कहा आजा कल से पहाड़ खोदने, पहुंच गया, फिर कहता अब नहीं खुद रहा। जब असलियत के साथ कई बार हमारा सामना होता है ना, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। गाड़ी चलाना कौन सी बड़ी बात है? किसी को लगता है बड़ी बात है? हाँ, कितने लोगों को लगता है स्कूटर चलाना बड़ी बात नहीं है? कितने लोगों को लगता है स्कूटर चलाना बड़ी बात है? क्योंकि आराम से कोई कर रहा है इसका मतलब यह नहीं कि मैं कर सकता हूं। आराम से कोई वो कितने लोगों को लगता है रोटी बनाना बड़ी बात नहीं है? क्योंकि आप हर रोज बना रहे हैं। मुझसे पूछो, मेरे को पहले एक कटोरा ढूंढना होता है जो एग्जैक्ट गोल हो, क्योंकि मैं बनाता हूं अफ्रीका का नक्शा, उसको कटोरे से काट के गोल बनाता हूं। तो ये मेरी ट्रिक है। ये भी चीजें जिंदगी सिखा देती है। आपको मालूम है नोटों को नया कैसे किया जाता है, पुराने नोटों को? मुझसे सीख लेना, मैं बताऊंगा। जिस दिन ये गुल्लक खुलेगा उस दिन आपको करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल।
यहोशू अब बोल के फंस गया। पीछे उसके इजरायली हैं लाखों, सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन है यरीहो। बाइबल बोलती है यरीहो की दीवारें इतनी चौड़ी थी कि उसके ऊपर रथ चला करते थे। तो मिनिमम एक रथ की लंबाई, इस चौड़ाई अगर 6 फुट है, तो उस जमाने में हजारों साल पहले उस दीवार की मोटाई कम से कम 12 फीट की होगी। ना इनके पास तोपें, ना इनके पास बंदूकें, और एक नौसिखियों की फौज। अब इन नौसिखियों की फौज के जरिए यहोशू यरीहो के ऊपर जीत पाने चला है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर का वायदा है कि तू पैसे कमाएगा, आता हानु कुछ नहीं है। परमेश्वर का वायदा है कि तू सेवकाई चलाएगा, मेगा चर्चेस एस्टैब्लिश करेगा। मैं कदे बाइबल स्कूल नहीं गया। परमेश्वर का वायदा है कि तू ये तेरे लिए करने जाएगा। मैं कभी बिजनेस नहीं चलाया। परमेश्वर, मैं किदा बिजनेस चलाऊं? क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। यहोशू परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर यहोशू के साथ है, मगर सामने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। एक ऐसा महल जिसको आज तक किसी ने गिराया नहीं, एक ऐसी दीवार जिसके ऊपर कभी कोई नहीं चढ़ा। आपके परिवार में जब सबसे पहला बंदा डॉक्टर बन के आता है तो उसकी बड़ी इज्जत अफजाई होती। सब लोग कहते हैं बड़ा कमाल हो गया। जब पहले आप बंदा आपके परिवार में से कोई फॉरेन चला गया, फॉरेन का मतलब समझ लो पाकिस्तान चला गया, उसकी बड़ी इज्जत अफजाई होती है, पासपोर्ट पे स्टैंप लग गया। मगर जो पहला करता है उससे पूछो कि फॉरेन जाना कितना मुश्किल है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, क्या 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 काम को करना पड़ता है। और यहोशू ये पहला बंदा है जो यरीहो से लड़ने वाला है। उसके पीछे उसका पुराना जो उसका पिता है, जो उसका स्पिरिचुअल कवर देने वाला व्यक्ति है, वो भी नहीं है, अब वही सब कुछ है। और उसके सामने अब वो दीवार है। अगर वो ये जंग हार जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है कि क्या परमेश्वर तेरे साथ है। ऑलरेडी लोग हिले हुए हैं, क्योंकि वो यूं कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति ये यरीहो की दीवार के पीछे हैं, ये दानव के जैसे हैं और हम जो हैं टिड्डियों के समान हैं। उनकी सोच ऐसी है कि हम ये जगह को कभी नहीं जीत पाएंगे। पास्टर जी, ये जो दर्शन आप कह रहे हो इसको कभी नहीं हो पाएगा। वो एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां पर उसको परमेश्वर का मिरेकल देखना ही पड़ेगा। परमेश्वर को उसके लिए मिरेकल करना ही पड़ेगा। मिरेकल की परिभाषा क्या है? मिरेकल या चमत्कार की परिभाषा क्या है? बताइए मुझे, चमत्कार की परिभाषा क्या है? सब लोग, तू मत बोल, तू गुड स्टूडेंट है, तू आज से क्लास का मॉनिटर है, तू आगे बैठ। इन्हों बोलने दो, चमत्कार की परिभाषा क्या है? ओ बोलो, चमत्कार की परिभाषा क्या है? आप, हाँ बोल बोल अजय बोल। की कह रहा है, जो सोचा नहीं। अचंबा, अचंबा। ओके, अचंबा। अजय कहता है अजंबा। और कोई? चमत्कार की परिभाषा क्या है? क्या अंकल? जिसके हाथ, हाँ, जिसकी आस ना हो उसकी भी कार्य हो जाए। ओके, समझ से परे, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और बताइए, बताइए बताइए, थोड़ा कोशिश करिए। आप अपने जीवन में देखिए, आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? जिसको लोगों ने मना कर दिया कि ये हो नहीं सकता, ये काम होगा नहीं, ये कभी नहीं होगा, आप कर भी नहीं सकते। डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया कि भाई 7 दिन से ज्यादा है नहीं तुम्हारे पास टाइम। आपके पास और कहीं जाने के लिए नहीं है। आपका पैसा किसी काम नहीं आ सकता, आपके दोस्त रिश्तेदार किसी काम नहीं आ सकते। अब बस आप इसी के सहारे हो, प्रभु अगर तूने नहीं किया तो मैं किसी लायक नहीं।
कभी कभी मंथ के आखिरी दिन आपकी ऊपर कोई इंस्टॉलमेंट आई है? जब आपका जो सारा पैसा है 20-25 तारीख तक खाली है और आपको 30 तारीख को अपनी इंस्टॉलमेंट देनी है, मांग भी नहीं सकते, किसी से उधार भी नहीं ले सकते। परमेश्वर अगर तूने नहीं किया तो बड़ी मट्टी पलीत होनी है, सॉरी बोलना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? ये वो जगह है, ये वो जगह है। इसको बोलते हैं चमत्कार, कि प्रभु अगर तू मेरे साथ नहीं आया तो मैंने तो ये लड़ाई हार जानी, और अगर मैं ये लड़ाई हार गया तो बड़ी बेइज्जती होनी। और उसी कश्मकश में यहोशू खड़ा है, परमेश्वर से शायद बातें कर रहा है अपने कैंप के बाहर आके। आजकल चमत्कार कैसे हो गए हैं? थोड़े दिनों पहले आपको मालूम है जालंधर में सोने चांदी और पत्थरों की बरसात होती थी, होती थी? हाँ या ना? होती थी नहीं होती थी? होती थी। अचानक से पत्थर वत्थर गिरने लगते थे। तो मैंने उसके बारे में कुछ बातें कही। उन्होंने मेरी वीडियो आधी छापी, पूरी नहीं छापी, आधी छापी, जाली आधी, 40 सेकंड की आधी काट के, पूरी छापते मैं बहुत खुश होता। आधी छापी तेल वाली बात। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, विश्वास कैसे आता है, क्या कैसे आता है? सुनने से। और सुनना कैसे होना चाहिए? वह तो आपका विश्वास जो है, आप जब आप मसीह के वचनों से सुनते हैं आपका विश्वास बढ़ता है। वचन क्या कहता है? जो विश्वास करते हैं उनके लिए सारी बातें ओके, वचन ये कहता है। मगर जब आप मसीह के वचन के बाहर सुनने लगते हैं तब आपका विश्वास शायद काम ना करे, क्योंकि वो विश्वास मसीह के वचनों के बाहर है। सुनिएगा, तो मेरी 40 सेकंड की वीडियो ऑस्ट्रेलिया से किसी भाई ने काट के लगाई, तो परमेश्वर उसको आशीष दे। मगर मैं आज उसको बताना चाहता हूं, आप मसीहत, अगर आप तनख्वाह ले रहे हैं तो आपने अपने पापा जी के लिए अच्छा काम किया है, मगर मसीहत की आपने कोई मदद नहीं की। प्रभु आपको फिर भी आशीष दे, मगर आपने ये बात को समझना है। सुनिएगा, आपने बाइबल में तेल को कहां निकलते हुए देखा? बाइबल में देखा तेल? तेल के बारे में लिखा है कहीं पे? आपने बाइबल में कितनी बार, इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, बाइबल में आपने तेल को कहां कहां पर मेंशन देखा? हाँ हाँ, मस्सा किसका मस्सा हुआ? दाऊद का मस्सा। शाऊल का, फिर दाऊद का। वेरी गुड, आई शाबाश विक्टर, तेरे फुल नंबर है, तू मॉनिटर है आज से, इसको बैच दो। देख आवाज कोई ना करे, ठीक है? जब तेल की बात आती है तो हम साउल और सबसे ज्यादा दाऊद के मस्से को देखते हैं। दाऊद का मस्सा किसने किया? समूएल ने। आजकल मस्सा कैसे हो रहा है? पास्टर जी, जब आपने प्रार्थना की स्वर्ग दूतों ने इन्हें छुआ और तेल निकलने लगा। जब दाऊद का अभिषेक करना था तो परमेश्वर ने सैमुअल को भेजा। क्या सारे स्वर्गदूत छुट्टी पर गए थे? हाँ जी, क्या स्वर्गदूत छुट्टी पर थे? जब यीशु ने बपतिस्मा लेना था तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया। क्या स्वर्गदूत छुट्टी पर गए थे? आजकल की सेवकाई क्या हो गई है? गिली गिली छू। आपको मालूम है भभूतें और भी जगहों से निकलती हैं। बाबा जी भभूत निकाल देते हैं, ये लो बेटा लड्डू खाओ, ये लो लड्डू आ गया, हो लड्डू आ गया। ये भी चमत्कार है, हमने सोचा नहीं मगर आ गया कहीं से। कहीं से तेल निकलता है, कहीं से सिंदूर निकलता है, कहीं से भभूत निकलती है, कहीं से दूध निकलता है, बहुत कुछ होता है। मेरी बात सुनिए, दाऊद का अभिषेक हुआ, इज़राइल को एक नया राजा मिला। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर तेल निकला, किसका फायदा हुआ? हाँ, क्या सीखे आप?
अब लोगों के दिमाग में एक फितूर है कि जब भी मैं प्रेयर करूंगा तेल निकलना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? बात कहां पे शुरू हुई थी कि परमेश्वर मुझे आपसे मिरेकल चाहिए, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपको जानना चाहता हूं। मगर अभी हमने देखा कि पापा जी ने, पास्टर जी जैसे ही आपने प्रार्थना की तेल निकल गया। अब मेरे दिमाग में घर में यह चल रहा है कि तेल नहीं निकला, तेल नहीं निकल रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है, तेल तेल निकालो। तो अब परमेश्वर से दूर हटके सब तेल निकालने में लगे हैं। तेल, इशू हो ना हो मुझे तेल चाहिए, तेल निकलना है। तेल निकलने का मतलब यीशु है। बात कहां पे शुरू हुई थी कि परमेश्वर मेरी मुसीबतों में उतर, मुझे निकाल। मगर अभी फोकस क्या हो गया है? किसी बाबा का मंत्र। इनके काम कैसे हैं मैं बता देता हूं। गुरदासपुर में एक मीटिंग होती है, एक औरत बोलती है कि मेरी आंखें ठीक हो गई, जो कि नहीं हुई, मुझे पता है। फिर वॉलंटियर कैसी गवाही देते हैं, इन्होंने सुई में धागा डाल के देखा, पास्टर जी हो गया। उसके घर वाले सोच रहे हैं सुई धागा आया कहां से मेरी मां के पास, वो भी रात के 9 बजे, वो भी पूरे मैदान के बीच में। ये तो गवाहियां हैं इनकी। या शायद लेके आए होंगे पापा जी के भक्त सुई धागा, आज तो पक्का किसी की आंख ठीक होने वाली है, सुई धागा लेके चले होंगे। तेल निकल गया। अब हम घर में, अब जो लोग देख रहे हैं टीवी पर या यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, परमेश्वर जब भी आता है तेल निकलता है। घर में वो प्रेयर कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, हालेलुया हालेलुया, वो 4 दिन हो गए तेल नहीं निकला। क्या इसका मतलब है प्रभु नहीं आया? आपका फोकस परमेश्वर से हटके तेल पर हो गया। मेरी बात को समझे, सुनना मसीह के वचनों से है। यीशु मसीह ने 37 मिरेकल किए, 37 रिकॉर्डेड मिरेकल्स इन द बाइबल। उनमें से कोई भी मिरेकल एक दूसरे से मेल नहीं खाता। परमेश्वर जिस तरीके से मूसा से मिला, मूसा से परमेश्वर कैसे मिला? उसको एक जलती हुई झाड़ी में दिखाई देता है। मूसा एक मुसीबत में है, वो हारा हुआ है, वो त्यागा हुआ है, और उसको एक जलती हुई झाड़ी दिखती है, और परमेश्वर का स्वर्गदूत उस झाड़ी में से कहता है कि मूसा जिस जमीन पर तू खड़ा है वो पवित्र है, अपने जूते उतार। मूसा जूता उतारता है। यहोशू एक प्रॉब्लम में है। यहोशू को चाहिए परमेश्वर अगले दिन मैं जंग में जा रहा हूं। ओहो परमेश्वर वो समय आ गया है, आई अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर परमेश्वर तूने आज मेरे लिए नहीं किया तो मैं सभी के लिए मजाक का कारण बन जाऊंगा। परमेश्वर अगर आज तूने मेरे लिए नहीं किया तो मेरा जीवन ऐसा अधूरा रह जाएगा, मेरे विश्वास करने का क्या फायदा। प्रभु अगर आज तूने मेरे को चंगाई नहीं दी, मैं नहीं जानता आप कितने लोग इतने डेस्परेट हुए हैं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत बार डेस्परेट हुआ हूं और मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु अगर तूने नहीं आया तो मेरा काम नहीं बनने वाला। अब यही सोचिए, मूसा को परमेश्वर कैसे मिलता है? जलती हुई झाड़ी से। और स्वर्गदूत क्या कहता है मूसा को कि अपने, यहोशू अपनी तलवार निकाल के उस स्वर्गदूत की तरफ बढ़ रहा है, भाई तू है कौन? तू मेरी तरफ है या उसकी तरफ है? और यह स्वर्गदूत यहोशू से क्या कहता है? तू अपने। अब यहोशू तो बोलेगा नहीं जी, झाड़ी में आग नहीं थी, मैं जूते नहीं उतारूंगा। समझे मेरी बात? कि झाड़ी में आग नहीं लगी तो मैं जूते कैसे उतारूं? इसीलिए कहते हैं बाइबल पढ़ा करो। ये आपको कैसे धीरे धीरे वचनों में से बाहर निकाल रहे हैं, इसको आपका अंदाजा भी नहीं है। तो आपका फोकस सारा उस तेल की तरफ है। वो पता नहीं निकलता है नहीं निकलता, पता नहीं क्या, मैं कुछ कह नहीं सकता। आई कांट कॉमेंट ऑन इट। मेरे ऊपर कभी तेल नहीं निकला, मगर परमेश्वर का एक तेल है जो मेरे ऊपर हमेशा बना रहता है। उसके लिए आपको घुटने घिसने पड़ते हैं, फास्टिंग प्रेयर में जाना पड़ता है, अपना तेल निकालना पड़ता है। सुनिएगा, इसी को कहते हैं विश्वास की घटी में से होकर गुजरना। यहोशू एक प्रॉब्लम में है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके सामने एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसको वो चाहकर भी नहीं जीत सकता, क्योंकि वो उसके जोन से बाहर है। और जब कभी भी परमेश्वर आपको दर्शन देता है वो आपके जोन से बाहर होता है, आपकी औकात से बाहर होता है। कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमारी औकात शायद होगी 2 करोड़ की, दर्शन होगा 25 करोड़ का, बाकी के 23 कहां से आएंगे? यह है प्रभु की बात। हमारी रीच है 50 आदमियों तक, परमेश्वर कह रहा है 5,000 के लिए जगह बना।
मैं यार 50 आदमी नहीं हो रहे, 5,000 कहां से होंगे? मगर जगह बनाओ, जगह बनाओ, जगह बनाओ। अरे जगह बनाने से क्या होगा? तो जगह तो बना, बाकी काम मेरा है। तो मेरा फोकस जगह बनाने के ऊपर है, तेल निकालने के ऊपर नहीं है। स्वर्गदूत बहुत बार लोगों के पास आए, मगर पूरी बाइबल में कहीं तेल निकलना नहीं है। ये बाबागिरी है जो चल रही है, ये बाबागिरी है। आप गए हैं किसी बाबा के पास? फूक मार के आपकी जेब में से लड्डू निकाल देता है। अरे ऐसे बाबा हमारे पंजाब में भरे पड़े हैं, आप वहां पे जाओ। क्या नाम है वो, कौन सा गांव है वो जो, अरे यार एक बार तुम मेरे को जादू दिखाने ले गया था, क्या? हाँ, साडा पिंड में जाओ। साडा पिंड में जैसे ही घुसोगे, वहां पे इकबाल नाम का एक व्यक्ति है, वो यही काम कर रहा है दिन रात। मैं ढूंढ रहा हूं उसके हाथ में, कहां है सिक्का? सिक्का है ही नहीं, मगर सिक्का मेरी जेब में से निकल रहा है। चमत्कार हो गया। अब मैं इकबाल को पापा जी बोल के अपने उसकी फोटो अपने व्हाट्सएप पे लगा लेता हूं, क्योंकि वहां पर भी यही हो रहा है, यहां पर भी यही हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, विश्वास सुनने से आता है, और सुनना किससे है? मसीह के वचनों से। और जब ये हो रहा है, ये मसीह के वचन नहीं है, आप मसीह से दूर जा रहे हैं। लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब आप किसी ऐसी जंग में फंसे हो, जब वहां से परमेश्वर ने आपको निकालना है, और आप ढूंढ रहे हो तेल कहां है, आप ढूंढ रहे हो पानी कहां है, आप ढूंढो वचन कहां है, क्योंकि तलवार ये है जिससे आप दुश्मन को मार सकते हो। तलवार ये है, आप ढूंढ रहे हो तेल कहां है। लड़ाई में आपको तेल नहीं, तलवार की जरूरत है। कोई तो कहे मेरी गल समझ आई। सुनिए, ये स्वर्गदूत यहोशू को बोलता है, अपने जूते उतार। मैं आज चर्च से एक बात कहना चाहता हूं। ये जो यहोशू है ना, ये जुझारू आदमी है, जूझने वाला व्यक्ति है, ये फाइट करने वाला व्यक्ति है। क्योंकि कलाम यूं कहता है कि किंगडम ऑफ गॉड सफर्स वायलेंस एंड द वायलेंट शैल टेक इट बाय फोर्स। इसकी हिंदी क्या होगी? परमेश्वर का राज्य हिंसा सहता है, और जो हिंसक होता है, जो बलवंत होता है, वो छीन लेता है। वायदा है, अब्राहम को वायदा दिया है, मगर हर सेकंड, हर घड़ी उस जगह को मेंटेन रखने के लिए इजराइल को फाइट करनी पड़ रही है। आज भी इजराइल उसी लड़ाई में है जो आज से 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले है। वो फाइट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। और आप सोचोगे अगर प्रभु उसके साथ है तो इतनी फाइट क्यों? क्योंकि प्रभु इसके साथ है, इसीलिए उसको फाइट करनी पड़ रही है। क्योंकि सारी दुनिया, सारे शैतानिक ताकत इजराइल के विरोध में है। परमेश्वर अगर मैं आपके साथ हूं तो इतनी मुसीबत मैं क्यों झेल रहा हूं? क्योंकि तू परमेश्वर के साथ है, प्रभु तेरे साथ। तू मुसीबतें झेल रहा है, हरा तो नहीं, मरा तो नहीं, गिरा तो नहीं, टांग तो नहीं टूटी, बिस्तर के ऊपर पड़ा तो नहीं है, कोमा के ऊपर तो नहीं है, वेंटिलेटर पे तो नहीं है, तेरी सांस चल रही है ना, तो यहोवा का धन्य क्यों नहीं कहता? यहोवा का धन्य क्यों नहीं कहता? हमला हो गया, अरे हमला हो गया, कोई बात नहीं, लड़ना सीखो। प्रभु यही तो सिखा रहा है, क्योंकि तू आज अगर लड़ा तो तेरी आने वाली पुश्तें लड़ाकू पैदा होंगी। तूने आज भीख मांगनी स्टार्ट कर दी तो तेरी आने वाली पुश्तें सारी भिखारी पैदा होंगी। जितने लड़ाके हैं वो एक बार आमीन कहो। हमारी लड़ाई को सही दिशा देने की जरूरत है, हमारी जिद को सही दिशा देने की जरूरत है। सुनना, यहोशू वहीं पे गिर जाता है। पता है, जब परमेश्वर का वचन आता है ना, आप खड़े नहीं रह सकते, आप खड़े नहीं रह सकते। मैंने आपको वो गवाही सुनाई है जब हमने पहली किश्त देनी थी, और मैं 4:30 बजे तक प्रेयर कर रहा था। मैंने कहा परमेश्वर साइन भेज, क्योंकि मैंने पूरे 10 लाख ही देने, ना 1 रुपया कम दूंगा, ना 1 रुपया ज्यादा दूंगा। मुझे 10 लाख देने हैं। मैं 3:30 बजे प्रेयर करके सोया हूं, 4:15 पे घंटी बज रही है। मेरे को लगा किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा आई है, क्योंकि उसी समय लोगों को मैं याद आता हूं। मैं पूरे कड़वे मन से उठा, मैंने कहा कौन है, कौन है? मेरे को मतलब चैन से दरवाजा खोल के देखता हूं, एक बंदा खड़ा है। मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ? कहता परमेश्वर मुझे सोने नहीं दे रहा, ये पकड़ो 5,000। मैंने कहा बाद में दे देते। कहता परमेश्वर ने बोला अभी जाके दे के आ।
मैंने कहा सवेरे 9 बजे आ जाती, 10 बजे आ जाती, मैं कौन सा भाग रहा हूं, आप कौन सा। कहता प्रभु ने मुझे अभी बोला, अभी देखिए। ये है वो तेल जिसको ढूंढना शुरू करो। मिरेकल मनी, मेरे बैंक में अकाउंट आ गए, 1 करोड़ रुपया मेरे चर्च में आ गया। अरे मिरेकल मनी ये है जब कौआ अपने मुंह में खाना लेकर आता है, जब सारी दुनिया भूखी सो रही है। ये मिरेकल है कि उस कौए के मुंह से भी धन्यवाद करके वो खाना लो और खा लो, क्योंकि परमेश्वर करने वाला है। तेल बाइबल में भी निकला, मालूम है किसके? वो नबी की औरत थी, नबी की विधवा थी। उसके बेटे को लेने के लिए लोग आ रहे थे, गुलाम बनाने के लिए। वो एलिशा के पास पहुंचती है, मैं क्या करूं? एलिशा बोलता है तेल उंडेल, और उसका तेल कभी बंद नहीं हुआ जब तक उसके बर्तन खाली ना हो गए। हम ढूंढ रहे हैं परमेश्वर अपना मिरेकल, मगर अब मिरेकल से हटके हमारा फोकस हो गया तेल नहीं निकला मेरा। जब कभी भी परमेश्वर मिरेकल करता है, इससे किसी का विश्वास बढ़ता है। कोई लंगड़ा चलने लगा, विश्वास बढ़ा। कोई अंधा देखने लगा, विश्वास बढ़ा। कोई गूंगा बोलने लगा, विश्वास बढ़ा। तेल निकला, क्या बढ़ा? पास्टर जी के यूट्यूब के व्यूज, वो भी फर्जी वाले। मेरे को दुख है कि जो अच्छी चर्च है वो सो रही है, वो चुप है। आप मेरे यूट्यूब अकाउंट के ऊपर देखो, पापा जी के फैनों ने मेरे पे हमला बोल रखा है, और हमारे वाले चुप हैं। वो बाद में मुझे फोन करके कहते हैं आपकी बात सही है। खुल के क्यों नहीं बोलता? खुल के क्यों नहीं बोलता? तुम्हारे उंगलियों में जंग लगी हुई है, या तुम्हारा फोन टाइप नहीं करता? ओ नहीं, हमने तो नहीं बोलना। मत बोलो, मैं अकेला संभाल लूंगा, मगर आखिर के दिन में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जब कोई उस आदमी को लूट रहा था, मार रहा था, तुम फर्जी रिलीजन के पीछे पड़े हुए थे। तुम उस लेवी की तरह थे जो प्रार्थना करने जा रहा था, और जब तुम्हारा नेबर नीचे गिरा हुआ था। जो फर्जी वाले हैं वो ज्यादा चीख रहे हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आता। कुछ लोग मैं जानता हूं यहां से निकल के आज वहां पर बैठे हैं, मैं जानता हूं, अभी इस समय नाम बता सकता हूं उनके। मगर मैं आज उनको यह भी बोलना चाहता हूं, आपने परमेश्वर को चखा है, आपने स्वादिष्ट खाना चखा है, गंदा खाना खा के बताओ कैसा लगा। तब तक मेरे पास नहीं आना जब तक आप सच ना बता सको। जिस दिन सच बताओगे उस दिन मैं आपके ऊपर प्रेयर करूंगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले नहीं, क्योंकि लोगों को सच जानना बहुत जरूरी है। फोकस है हमारा लड़ाई पे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वायदा दिया है मेरी जीवन में यह होकर रहेगा। वो जो पैसे, वो जो आशीष, वो जो बरकत परमेश्वर ने दी है मेरे जीवन में, वो होकर रहेगी। वो करना ही है, होना ही है। हमारा ध्यान तेल पर ना जाए, प्लीज। हमारा ध्यान जाए प्रभु पर, परमेश्वर के उस वचन के ऊपर। जैसे ही यहोशू के सामने वो स्वर्गदूत आया, वो गिर गया, वो गिर गया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। कई बार होता है ना, कई बार होता है कि आप गिर जाते हो। ये मेरा मोमेंट था, वो जब आदमी वो 5,000 रुपए लेके आया, मेरे को जरूरत थी करीबन 6 या 7 लाख रुपए की, हाथ में आए 5,000, मैं ऑलमोस्ट गिर गया। वो मैं पूरा सवेरा सोया नहीं, ये सोच के कि प्रभु मेरे को इतना प्यार करता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है। उसने एक बंदे को मेरे पास भेजा, एक साइन भेजा मेरे पास। यहोशू जुझारू था, उसने स्वर्गदूत देखा, वो तलवार निकाल के उसके ओर गया, है कौन तू? है कौन? क्योंकि दूसरे स्वर्गदूत भी होते हैं वहां पे जाके। वो क्या पूछता है कि तू हमारी तरफ है या हमारे विरोध में है? जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं वो भी चमत्कार कर रहे हैं, दूसरा गॉस्पल सुना रहे हैं, झूठे चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं। वो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, वो आज से नहीं है, यहोशू के समय से है, मूसा के समय से है। वो तलवार निकाल के स्वर्गदूत की तरफ गया, है कौन तू? क्योंकि उसके वाले तो पीछे गिलगाल में डेरा बांध के अपने घर में आराम से सो रहे हैं। या तो वो दुश्मन की तरफ है या कोई और है। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम ऐसे चिन्ह चमत्कारों और झूठे स्वर्गदूतों को देखते, गिरे हुए स्वर्गदूतों को देखते हैं। हम हर किसी की तरफ, आदमी की एक मनसा है, वो हर किसी के सामने घुटने झुका देता है। वो पेड़ के सामने घुटने झुका देता है, वो किसी जानवर के सामने घुटने झुका देता है, जबकि उसका घुटना केवल यस्सु के सामने झुकना चाहिए।
उसने उसने एक आदमी को देखा, तलवार निकाल के गया, तो है कौन? हमारी तरफ है कौन? है कौन? कई बार सपनों में आपको दुष्ट आत्माएं दिखने जाती हैं, तो तलवार निकाला करो और पूछो है कौन? है कौन तू? आया कहां से? हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? कैसे आया मेरे परिवार में? कैसे आया मेरे बच्चों के भी? निकालो अपनी तलवार। तलवार नेड़े रख के सोया करो, कब पता कब जरूरत पड़ जाए। मेरे घर में 6-7 हैं, अलग अलग जगहों पर, जहां जरूरत पड़ती है वहां से निकालता हूं। हमेशा वॉर रेडी रहा करो। सुनना, यहोशू उस आदमी के सामने वर्शिप करने लगता है। सुनिए, करना लड़ाई चाहिए, करना उसको लड़ाई चाहिए, मगर वो गिर के वर्शिप कर रहा है। यहोशू ने कोई गीत नहीं लिखा, उसके को कोई गाना बजाना नहीं आता था, उसको खाली तलवार चलाना आता था। जंग से पहले आराधना की बड़ी जरूरत है, परस्तिश की बड़ी जरूरत है, क्योंकि जब आप परस्तिश करते हो अपने घुटनों के ऊपर गिर के, परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव कर देता है। उसने स्वर्गदूत को देखा और पूछा, सुनो, कोई हथियार वथियार है तो बता दे कहां पे है, सेटिंग करा दे यार मेरी। अच्छा सुनो, मैं ऐसा करता हूं, यरीहो को टप लेते हैं, कल जीत लेंगे, जब हम वहां सेटल हो जाएंगे बाद में जीत लेंगे, बाद में कर लेंगे यार, अभी तू परमेश्वर से बात करा दे, मैं क्रॉस कर जाता हूं। नहीं बोलेंगे वो, हमें कुछ नहीं बोलेंगे, हम उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे, वी आर गुड फ्रेंड्स। जो चल रहा है चलने दो, बाद में देख लेंगे। उसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही उसके सामने परमेश्वर का दूत आया, वो घुटने पर गिर गया और वो प्रार्थना करने लगा, परस्तिश करने लगा, और उसके बाद कोई बात नहीं हुई। सुनो, कुछ दिनों के बाद, सब बोलो कुछ दिनों के बाद, यहोशू ने 7 दिन की स्ट्रैटेजी थी, वो यरीहो के चक्कर लगाने लग गए। मतलब परस्तिश करके आया बंदा बाहर और बेवकूफी करने लग गया। जिनको तीर कमान और तलवारों से हराना था, अब वो गीत भजन गाने लग गए। पास्टर जी, मैनू कैंसर हो गया, अजय प्रेयर मीटिंग में आ जा। पास्टर जी, घर में बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शुक्रवार की प्रेयर मीटिंग में आ जा। ओ पास्टर जी, मेरा ए हो गया। तू आ तो सही यार, प्रेयर मीटिंग में आ। मैं बोल रहा हूं मेरे घर में झगड़े हो गए और आप मुझे प्रेयर मीटिंग में बुला रहे हो। होना की है, ये वही होना है। आप ये सोचोगे यहोशू उठ के खड़ा हो गया, अब उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई, वो सुपरमैन वगैरह बन गया, एक ही मुक्के में यरीहो की दीवार के अंदर एक क्रैक आ जाएगा। आदमी यही सोचता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको एक स्ट्रैटेजी दी। सब बोलो स्ट्रैटेजी। अंग्रेजी का शब्द है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी की पंजाबी की होंदी है, मास्टर कितने गया? वो स्ट्रैटेजी दी पंजाबी दसो मैनू। प्लान, प्लान। मैनू चाहिए जीत, परमेश्वर तू मैनू प्लान देंदा पिया। चलो ठीक है प्रभु, तू जो कहता है मैं मान लेता हूं। यरीहो के आजू बाजू वो गीत गाते हुए घूम रहे हैं, लोग दीवारों के ऊपर खड़े और उन्हें गालियां दे रहे हैं, तेरी। एक दिन गाली खा ली, 2 दिन गाली खा ली, 3 दिन गाली खा ली, चौथे दिन लोग बोल रहे हैं, यार यहोशू, तू तो मूसा से भी गया गुजरा है, गाली खिलवा रहा है यार हमें। कम से कम मूसा आसमानी मन्ना खिलवाता था, कुछ कुछ और खिलवाता था, गाली तो नहीं खिलवाता था, तू गालियां खिलवा रहा है यार हमें। गधा ना होए तो चल फिर एक और दिन, फिर गाली। मतलब लोग गाली दे दे के थक गए, उनके पास शायद गालियां भी खत्म हो गई होंगी। फिर चौथे पांचवें दिन कह रहे हैं, तू अपने आप को ही गाली दे लो गधो। फिर गाली। 7वें दिन स्ट्रैटेजी में चेंज आया। परमेश्वर का वचन यहोशू के पास आया। यहोशू ने आयत को आगे कर दिया, मतलब तलवार को। वो तेल नहीं ढूंढ रहा था, वो आसमान से गिरता हुआ सोना चांदी नहीं ढूंढ रहा था, वो परमेश्वर के कलाम को ढूंढ रहा था। और जदों ही उन्होंने चिल्लाया, मालूम है क्या चिल्लाया? हाँ, क्या चिल्लाया? क्या चिल्लाया? क्या बोले? बाइबल नहीं पढ़ते आप लोग? क्या बोला?
क्या क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? अरे क्या बोला? क्या बोला? कैसे बोला? चिल्लाया। क्या बोला? यहोवा। तुम्हारे घर से चूहा नहीं निकलेगा ऐसे। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? तुम बोलो। यहोवा, यहोवा, यहोवा। इन दीवारों को गिरने यहोवा। यरीहो की दीवारें नीचे आ रही है। यहोवा, यहोवा यीरे, यहोवा शामा, यहोवा रफा, यहोवा शालेम, यहोवा, यहोवा असंभव को संभव करने वाला यहोवा, यहोवा। ओ यहोशू उस यहोवा को पुकार रहा था। दीवारें गिर गई एक गोली चलाए बिना। जिनको उनके दीवारों के ऊपर घमंड था, उनका घमंड धराशायी हो गया। जो उन दीवारों के ऊपर खड़े थे, बाइबल बताता है उन्होंने भाग के चीजें शहर पे कब्जा कर लिया। वो नाम, ये महान नाम है। हाँ, क्या कहता है? हाँ हाँ, पत्तों की तरह गिर गई, गायब। उनका घमंड, उनका घमंड देखते रह गया। जो कल तक 6 दिन तक गाली दे रहे थे तेरी, अब वो अपने घर को बचाते फिर रहे थे। इजरायलियों से बचाओ भाई। यहोवा, यहोवा, वर्शिप टीम, यहोवा, यहोवा। ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। मैं नहीं जानता आज आप किस यरीहो के ऊपर घुसरे हुए हैं। कौन सा यरीहो आपके रास्ते को रोक रहा है? कौन सा यरीहो आपके 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 प्लान्स को रोके हुए है? कौन सा यरीहो आपके आपके जीवन को रोके हुए है? यहोवा, उस नाम को याद रखिए। यहोवा, वो नाम दोहराइए, यहोवा। झूठे मिरेकल्स के पीछे मत जाओ, झूठी बातों के पीछे मत जाओ। परमेश्वर अपने आप मिरेकल करता है। सबसे बड़ा मिरेकल मालूम है क्या है? ये पापी स्वर्ग जाने वाला है। इससे बड़ा कोई मिरेकल नहीं है। जब मैं पुकारता हूं, वो आसमानी बाप मेरे लिए जवाब भेजता है। इससे बड़ा कोई मिरेकल नहीं है। मेरा हक चलता है मेरे बाप के घर में, इससे बड़ा कोई मिरेकल नहीं है। मुझे किसी पापा जी, चाचा जी, फूफा जी, अंकल जी की जरूरत नहीं है। जब मैं अपने आसमानी बाप को पुकारता हूं, जैसे लिखा है, ऐ हमारे बाप जो तू आसमान में है, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा जमीन में आए। मुझे किसी पापा की जरूरत नहीं है। मेरा बाप मेरे लिए करने को तैयार है। कोई तो कहो यहोवा, यहोवा। मैं नहीं जानता किस यरीहो के सामने फंसे हुए हो आप। कौन आपके रास्ते को रोका हुआ है? कौन आपको रास्ता नहीं दे रहा है? शायद ये आपके पैसे हैं, शायद जादू टोना है, शायद आपकी सेहत है, शायद परिवार में लड़ाई है। मैं चाहता हूं उस यहोवा के नाम से खड़े हो जाएं। आज उस यहोवा के नाम को अपना हथियार बना लें, उस परस्तिश को अपनी ताकत बना लें, क्योंकि आज परमेश्वर काम करने जा रहा है। यहोवा, यहोवा, जो नाम सबसे ऊंचा नाम है, जो सबसे पवित्र नाम है, जिस नाम से मौजे होते हैं, वो नाम यहोवा का है। मैं आज चाहता हूं कि आज अपने यरीहो को बोलो कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस नाम से जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे ताकतवर है, जो सबसे पाक है, जो सबसे पवित्र है। वो यहोवा का नाम है। गीत गाइए। तू है यहोवा यीरे, जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम, जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, यहोवा, 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 यहोवा,
यहोवा जो मसीह मुजस्सम हुआ यहोवा या रास्ते के तो यहोवा 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 हालेलुया यहोवा 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 आवाज उठाइए। यरीहो की दीवारें गिरने वाली है। ये नाम तो सामर्थी नाम है। यहोवा 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 है पाक यहोवा नीसी तू झंडा कौम का है पाक यहोवा नीसी तू झंडा कौम का ये रास्ते है पाक यहोवा शाबाब तू शाफी कौम का तेरे पीछे चले और शक ना करे बल्कि रखे ईमान है मसीह मेहरबान तेरे पीछे चले तुझ पे रखे ईमान है मसीह मेहरबान आज जो चाहे हो जा